चलिए भाई शुरू करता हूँ मैं। जुलाई 15 में एंड जैन 16 में आपने परचेज किए हैं। बैंक अकाउंट फर्स्ट सेकंड, ये 30,000 की परचेज की है, ये 20,000 की परचेज की है। मार्च 16 में ईयर एंड हो जाएगा। डैप फर्स्ट और सेकंड 2250 एंड 500, सब कुछ वही है वर्किंग। फर्स्ट जुलाई 15 मार्च 16, जुलाई 15 टू मार्च 16 9 मंथ्स, 30,000 10% 9 मंथ्स, 20,000 10% 3 मंथ्स, जैन टू मार्च। ये डैप आ गया। बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड, 30,000 माइनस 2250 27750 एंड 20,000 माइनस 500 19,500, तो ये आपका आ गया 47250। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मशीन पे 9 मंथ का और सेकंड मशीन पे 3 मंथ्स का डैप लग गया, और डैप लगने के बाद बाकी वैल्यू कैरी डाउन हो गई। सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 16 से। बैलेंस ब्रॉट डाउन 47250 है, इंडिविजुअली गिवन ही है। फर्स्ट अक्टूबर 16 को आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली, थर्ड 10,000 की, और 31 मार्च 17 को जब आपका ईयर एंड हुआ तो आप डैप लगाएंगे इस बार फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का। 30,000 का 10% 3,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 20,000 का 10% 2,000, 10,000 का 10% फॉर 6 मंथ अक्टूबर टू मार्च, ये आ गया 5,500 का डैप। इसके बाद बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड मार्च 17 में, तो 27,750 का ब्रॉड डाउन था फर्स्ट का, उसमें से 3,000 गया तो 24,750। सेकेंड 19,500 का ब्रॉड डाउन था, उसमें से 2,000 गया तो 17,500, और थर्ड 10,000 में से 500 गया तो 9,500। ये हो गया आपका 51,750। टोटल कर लीजिए 57250, और 57250 में से 5,500 चला गया तो 51,750 ऐसे भी आ गया, और इंडिविजुअल कैरी डाउन को ऐड करके भी आ गया। फिर अब देखिए फर्स्ट अप्रैल 17 को बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 24,750 17,500 9,500, टोटल हो गया 51,750। अब फर्स्ट जुलाई 17 को सोल्ड किया है फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट, तो पहले डैप लगाना पड़ेगा फर्स्ट मशीनरी के पार्ट का, फिर इसको सोल्ड करेंगे और फिर उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, तो इसमें लॉस ही आएगा। ये वर्किंग अब हम कर लेते हैं चलिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो वर्किंग करते हैं चलिए। यहाँ पर हम ये लीजिए, यहाँ पर हम इस वर्किंग को कर लेते हैं। ब्रॉट डाउन ऑफ फर्स्ट मशीनरी ऑन फर्स्ट अप्रैल 17 24,750 ब्रॉट डाउन है। इसका 1/3 पार्ट सोल्ड कर रहे हैं आप, 1/3 एंड 2/3 कर लीजिए।
8250 एंड 16500। ये 1/3 पार्ट आपने 3 मंथ्स यूज़ किया है, तो उसका 3 मंथ्स का डेप लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से। ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 थी, तो उसका 1/3 किया आपने 10,000 और 2/3 किया आपने 20,000। तो 1/3 पार्ट पे 3 मंथ्स का डेप 10,000, 10%, 3 मंथ्स 250 आ गया। वेरी गुड। ये 3 मंथ्स का डेप लग गया। डेप अप्रैल 17 टू जुलाई 17, और ये 8,000 वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। और सोल्ड किया है आपने 3,000 में, तो ये आपका लॉस ऑन सेल हो गया भाई। और बाकी 2/3 पार्ट की तो वर्किंग वही रहेगी सेम, ये तो सोल्ड किया नहीं है। इसका 10% 2,000 का डेप लग जाएगा। $10 डेप ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑफ 2/3 पार्ट। और इसका वही आपका 14,500 कैरी डाउन बचेगा। अब इसको अकाउंट में कर लेते हैं भाई। चलिए, कहाँ से लग गया हमारा। Yes. चलिए भाई, तो ये हमारा 250 आया था, और सोल्ड हमने किया था 3,000 में, और लॉस हमारा आया था 5,000 वर्किंग नोट से। अब 31 मार्च 18 को जब ईयर एंड होगा, तो डेप लगेगा फर्स्ट के 2/3 पार्ट का, सेकंड का और थर्ड का। तो 2,000, सेकंड मशीनरी 20,000 का 10% 2,000, थर्ड मशीनरी 10,000 का 10% 1,000, 5,000 का डेप लग गया। और बैलेंस कैरी डाउन भी बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगा 31 मार्च 18 को। 14,500 आया था वर्किंग नोट से। अभी कहाँ गया मेरा वर्किंग नोट। हाँ, ये रहा। 16,500 माइनस 2,000 14,500। सेकेंड का 17,500 माइनस 2 15,500। और थर्ड का 9,500 माइनस 1,000 8,500 38,500 टोटल कैरी डाउन हो गया। नीचे का टोटल भी वही आएगा 51,750। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया कि हमने 1/3 पार्ट को 3 मंथ्स यूज़ किया, तो 1/3 पार्ट अलग कर लेने के बाद उस पर 3 मंथ्स का डैप लगाया हमने, फिर सोल्ड किया, फिर ये ट्रांसफ़र किया। प्रोविज़न में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। मैं बनाता नहीं हूँ, ऐसे ही आपको बता देता हूँ ओरली प्रोविज़न में क्या फ़र्क आएगा। यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा। कहाँ गया प्रोविज़न वाला ये, एक मिनट, ये रहा। यहाँ तक सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ पे बीच में 1 जुलाई 17 को डैप फर्स्ट का पार्ट 250 और लगेगा, और यहाँ से 2,000 जाएगा, फिर 1750 तो ये है ही, और 250 यहाँ पर लगाओगे। पहले 1 जुलाई 17 को डैप फर्स्ट का पार्ट 250, और फिर टोटल 2,000 यहाँ से मूव करके यहाँ ले जाओगे, 3,000 में सोल्ड करोगे, और 5,000 का लॉस हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ मशीनरी बीच में बेच रहे हैं, तो उस पार्ट ऑफ मशीनरी का करंट ईयर का जितने मंथ यूज़ कर रहे हैं उसका डैप यहाँ पे शो होगा। और इस 1750 ये जो
ऊपर का उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्थ का 1/3 था, उसमें 250 ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो समझ में आया?